विद्यालय के शताब्दी समारोह के इस पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंध समिति के सम्माननीय अध्यक्ष एवं हम सब के बिहार विधानमंडल में अनन्य सहयोगी श्री समीर महासेठ जी, आज के इस अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के काबीना मंत्री, हम सबों के अनन्य सहयोगी श्री रामप्रीत पासवान जी, इस अवसर पर उपस्थित आपके इस मधुबनी संसदीय क्षेत्र की रहनुमाई कर रहे और बिहार विधानमंडल में हमारे सहयोगी के रूप में लंबे अरसे तक रहे डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी, बिहार विधान सभा में हमारे साथ विगत कार्यकाल से विधायक के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले सम्माननीय श्री सुधांशु शेखर जी, क्या थोड़ा सा हल्का थोड़ा पीछे होइए, आपका हाथ आ जा रहा है, थोड़ा सा क्या करें। और जिनके आग्रह पर हम आज यहाँ आपके बीच में उपस्थित हुए, ऐसे बिहार विधान परिषद के सम्माननीय सदस्य श्री सुमन महासेठ जी, जनता दल यूनाइटेड के सम्माननीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र कामत जी, इस विद्यालय के सम्मानित शिक्षक जो राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए हैं, ऐसे श्री सम्माननीय श्री हेमंत पूर्वे जी, और जिनके सुमधुर गीतों को हम सब सुन रहे थे, आपकी धरती की बेटी श्रीमती पूनम मिश्रा जी, सुबोध शाह जी, जनता दल यूनाइटेड के सचिव श्रीमती सोनी कुमारी जी, इस अवसर पर उपस्थित इस विद्यालय के सम्माननीय प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं तमाम सभी सहायक शिक्षकगण और मधुबनी के इस धरती से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाले और इस विद्यालय के पूर्ववर्ती सभी छात्र गण और मधुबनी की इस धरती पर उपस्थित हमारी मातृ शक्तियों, बहनें, भाइयों, नौजवान दोस्तों एवं मीडिया के मित्रों, किसी भी संस्था का 100 वर्ष पूर्ण होना बहुत ही एक सुखद क्षण होता है और उस क्षण को हम गौरवान्वित भी होते हैं, क्योंकि हम जब उस 100 वर्ष पीछे की ओर जाते हैं तो याद करते हैं कि किस तरह से हमारे अभिभावक, समाज के अभिभावक के रूप में लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग जगाई और उस समय किस प्रकार से धर्मशालाएं, विद्यालय और समाज की जो आधारभूत संरचनाएं हैं, हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार से खड़ा किया। सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो समाज की जो चिंता करते हैं और उसी चिंता के कारण आज मथुरा गोकुल सोडी +2 विद्यालय आज हम सबों के बीच में खड़ा है। जब हम वर्तमान को निहारते हैं तो लगता है सामाजिक जीवन में कितना अवमूल्यन हुआ है। वाणिज्यिक रूप से आज विद्यालय तो खड़े हुए हैं, सारी सुविधाओं से युक्त विद्यालय खड़े हुए हैं,
कई नर्सिंग होम भी खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसकी दृष्टि एक वाणिज्यिक होती है। कितना बड़ा अंतर है इस सोच में, और इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। धीरे धीरे लगता है कि पूरा सामाजिक जीवन सरकार पर आधारित होते जा रहा है। अभी कई मांगों को भी सुन रहा था, कई मांग पत्र को भी हमने पढ़ने का काम किया। कई इसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो स्थानीय स्तर पर से की जा सकती। हमारे सभी बिहार विधानमंडल के सभी प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और हम गौरवान्वित हैं कि आज मंच पर जितने भी जनप्रतिनिधि वर्तमान में या पूर्व बैठे हुए थे, सभी बिहार विधानसभा में हमारे साथी रहे हैं। हम पुनः आग्रह करते हैं अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी कि इस तरह के विद्यालयों में अगर कोई अपना योगदान किसी स्वरूप में हो तो निश्चित रूप से होना चाहिए। आपने कुछ बातें कही है, इस विद्यालय के नवनिर्माण में, जीर्णोद्धार में, उन सारी चीजों को हम सरकार के स्तर पर देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार के पास जो भी संसाधन है आपको निश्चित रूप से इस विद्यालय के लिए उपलब्ध होगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के मार्गदर्शन में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों से हम बिहार के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमने आधारभूत संरचनाएं खड़ी की है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी आधारभूत संरचनाओं को खड़ा करने का हम सबों ने काम किया। हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन हो, लेकिन जिस प्रकार से हम अपने विद्यालय जीवन को याद करते हैं तो किस तरह से पूरा समाज का ताना बाना उस स्थानीय विद्यालय से जुड़ा रहता था, वो चीजें कहीं न कहीं खो गई हैं। आज शिक्षक सरकारी कर्मचारी हो गए हैं और छात्र और छात्र के अभिभावक जो आज यहाँ उपस्थित हैं वो एक उपभोक्ता के रूप में अपने आप को देखते हैं। इस नजरिए को बदलना होगा। हमारे शिक्षक सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि गुरु के आसन पर बैठे हैं। समाज की उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। जो हमारे अभिभावक हैं उनका भी विद्यालय से एक सरोकार को बढ़ाने की जरूरत है। जब तक समाज नहीं खड़ा होगा तब तक मधुबनी के इस हेरिटेज स्कूल का भवन आज दो आंसू बहाएगा। जरूरत इस बात की है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो लोग उपस्थित हैं या हमारी बातें अगर पहुंच रही है तो मेरा आग्रह है एक बार विद्यालय के पूरी गतिविधियों से आप जुड़ने का काम करें। आने वाले दिनों में भी बिहार का जो पुराना गौरवशाली इतिहास और परंपरा रहा है, सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध की यह धरती रही है। नालंदा विश्वविद्यालय का यह भग्नावशेष बताता है कि कल का भारत क्या था। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों का भारत जो आज शिक्षकों के हाथ में है, इतना ही आग्रह करेंगे कि कल का मधुबनी, कल का बिहार, कल का भारत कैसा होगा ये आपके हाथ में। आप जिस प्रकार से उन्हें गढ़ेंगे कल का बिहार भी उसी दिशा में गढ़ा जाएगा। हम पूरी जिम्मेदारी से जो जीवन के विभिन्न क्षेत्र हैं, जो समाज को कहीं न कहीं ऊर्जान्वित करता है, समाज को एक दिशा देता है, आपको जुड़ने की आवश्यकता है। हम आपको आह्वान करने आए हैं कि मधुबनी
एक परंपरा की धरती रही है मधुबनी की चित्रकारी और मधुबनी के स्थानीय उपज आज पूरे विश्व में भारत और बिहार की डंके को बजा रहा है। हम यह भी आग्रह करने आए हैं कि जब हम बिहार के विकास की बात करते हैं तो आपके मन में बड़े बड़े कल कारखाने और उद्योग की कल्पना आती है, लेकिन हमारा मानना है कि बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां का कोई एक कृषि उत्पाद, जहां के स्थानीय लोक कला लोक गाथा को अगर ठीक से हम उसे प्रोत्साहित करें तो बिहार उसी में बदला हुआ नजर आएगा। बिहार की तस्वीर उसी में बदलेगी जब स्थानीय जो अपनी कला है, शिल्प कला है, स्थानीय जो उपज है, आप उसको प्रोत्साहित करेंगे तो बिहार उससे ज्यादा आगे बढ़ेगा। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बिलम से कटिहार से चला ही और हमारे कारण 2 घंटे विलंब से यह कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हम इस उम्मीद से जाते हैं कि मधुबनी ने जो बिहार को गौरवान्वित किया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो यह गौरवशाली विद्यालय आज अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है, आने वाले दिनों में इसकी भव्यता को और आप और हम मिलकर एक बेहतर स्वरूप देने का काम करेंगे। विद्यालय के जो पूर्ववर्ती छात्र हैं, आज बड़े बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में भी परचम लहरा रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि मधुबनी भोगेंद्र झा और चक्रानंद मिश्र की धरती रही है, मैं जानता हूं। यह बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अग्रणी लोग हैं, उनकी धरती रही है। उस गौरवशाली परंपरा को हम किस तरह आगे बढ़ाएंगे, हम सब मिलकर उसे सोचना पड़ेगा। हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको अपनी शुभकामना देते हुए कि आने वाले दिनों में बिहार की सरकार आपके विकास के लिए, शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, हमारी सरकार उठाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः इस विद्यालय परिवार और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए और इस क्षेत्र के मधुबनी जिला के जितने भी हमारे माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक और पूर्व विधायक बैठे हैं, उनके द्वारा जो भी बातें सरकार को कही जाएगी, सरकार के दायरे में जो भी होगा उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः इस विद्यालय के छात्र छात्राओं को, जिनके सांस्कृतिक छटा को आपने देखने का काम किया, हम अपनी शुभकामना देते और आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले दिनों में आप अच्छा करें, बेहतर करें, पढ़ें और बिहार को ऐसा करें कि बिहार पूरे भारत में आज हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम विकासशील राज्य से विकसित राज्य की ओर हम बढ़े। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।